कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये क्या इन्वेस्टिंग अप्रोच है और इसको कैसे हम अपनी जिंदगी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी मॉम एक कॉफी कैन इन्वेस्टर है? नहीं, आपको लगता था कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बड़ी ही कूल सी इन्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि बहुत ही कूल से इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं और आपकी मॉम शायद नहीं। गलत। 1984 में रॉबर्ट कर्बी नामक एक इंसान थे जिन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का एक टर्म इंट्रोड्यूस किया एंड दैट रेफर्ड टू द पीरियड जहां हम कनस्तरों में, कैन्स में, यूजुअली कॉफी कैन्स में अपने पैसे, अपनी ज्वेलरी ये छिपा देते थे और भूल जाते थे। एंड देन फिर बहुत सालों बाद ना, जैसे हमारी पॉकेट में से कभी हमें पैसे मिलते हैं, वैसे वो कनस्तर खोलते हुए देखते थे, सोना, कैश, जो कि इन्फ्लेशन ने आधा कर दिया है, बट it still was money that you had forgotten about. And that was the logic of coffee can investing, जो हमारी माएं बेखूबी से सालों से करती आ रही है। उनके कहीं दराजों में, कपड़ों के बीच में, दालों के बीच में पैसे और कहीं ना कहीं सोने जवाहरात छुपे ही छुपे होते हैं, which at the right time कहां से निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, and that is like free money. So coffee can investing इज दी अप्रोच कि आप अपने पैसे को कहीं ऐसा इन्वेस्ट करें कि अगर आप भूल भी जाएं तो वो पैसा आपके लिए बहुत अच्छे से विद मिनिमल रिस्क ग्रो करता रहेगा। दिस वाज अ टर्म दैट वाज कॉइन्ड इन 1984, लेकिन हिंदुस्तान में 2018 में ये टर्म पॉपुलर हुआ जबकि एक बुक आई बाय द सेम नेम, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इट्स रिटन बाय द प्रोफेशनल्स हु रन एम्बिट कैपिटल, जो हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। And Saurabh Mukherjee, who is the flagship bearer of this entire ideology, at least in India, has written a very simple book that I want to now replicate in real life. Coffee can investing क्या होता है और कैसे आप उसको अपने खुद के लिए replicate कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, as I introduced and established, coffee can investing का approach ये होता है कि आप अपना पैसा एक ऐसी जगह पे पार्क कर दें जहां आप सालों के लिए उसको भूल जाएंगे, but after those really long periods of time, and really long periods are at least 10 plus years, that money would have grown at a phenomenal pace. Does it work? Does it not work? Let's see. सबसे पहले आप इस टेबल को देखिए, which is from the year 2000 to the year 2016. इसके बाद का मुझे डेटा मिला नहीं, but this should be enough for you to get convinced. And this says कि coffee can portfolios have consistently outperformed the Sensex. तो अगर आप 2000 से शुरू करेंगे एंड देन फिर 2016 तक जाएंगे, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो वुड हैव गिवन यू 22.6% एनुअल रिटर्न, हर साल 23% का रिटर्न, एंड इट हैज बीटन द सेंसेक्स बाय 6.6%। ये 6.6% सेंसेक्स का रिटर्न नहीं है, इट हैज बीटन द सेंसेक्स बाय 6.6%। एंड आप देखेंगे कि हर साल इट हैज बीन द सेम केस, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जस्ट 1 ईयर जहां वो बीट नहीं कर पाया। And 1 year is too less a time for someone to have a coffee can portfolio. But this first table should tell you कि coffee can portfolios have consistently in the past beaten the Sensex and by a considerable margin. अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, then try and make the math over a 10-12 year period and you will establish how big this can get. Number 2. The reason why coffee can portfolio is considered to be very low risk is because of this chart. यहां आप देखेंगे the probability of generating positive returns increases with the holding period for the Sensex. And if it's true for the Sensex, it's certainly true for the coffee can portfolio as well. तो अगर आप 1 घंटे के लिए कोई स्टॉक खरीदते हैं और बेच देते हैं, your probability of making a positive return is around 50%, which seems like right, 1 घंटे के अंदर क्या ही चेंज हो जाएगा, तो 50-50। अगर आप 1 महीने के अंदर वो स्टॉक खरीद के बेच देते हैं, then your probability of positive return is around 55%. अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हैं, then it is around 68%. But the interesting piece, अगर आप 10 साल तक इसको होल्ड करके रखते हैं, then the probability of you making positive return is 99.4%.
99.4%, which is close to 100%, except वो CBSE वाले लोग जिनके 99.4% आए थे और बोलेंगे नहीं, it is not equal to 100%, क्योंकि मेरे 2 नंबर गए थे। मुझे बताया वो कैसा लगता है। ऑलमोस्ट 100%। अगर आप 10 साल के लिए ये स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे तो गारंटीड आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, विच इज इनक्रेडिबल बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट लाइक योर फेवरेट, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट यू नो व्हाट आई मीन, #F। तो फिर if it is minimal risk and it has outperformed the Sensex, then what is coffee can investing? Let's find out. And इस वीडियो में मैं small case के through एक coffee can portfolio बनाऊंगा so that you also know how you can make it for your own coffee can portfolio and with minimal work stay on top of that portfolio for a really, really long while. So in the book Coffee Can Investing, 4 चीजें बोली गई थी which comprise the portfolio जो एक coffee can portfolio में होना चाहिए। Number 1, मार्केट कैप जो है वो ग्रेटर देन 500 करोड़ होना चाहिए। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप इज शॉर्ट फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब एक कंपनी की वैल्यू। नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू द स्टॉक प्राइस इक्वल्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहला कदम टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इज सिर्फ वही स्टॉक्स आप चूज करेंगे जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है। इसमें मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा towards the end so that you can get slightly better returns as well, but it becomes your decision. Number 2, हम एक ऐसा स्टॉक चूज कर रहे हैं जो कि बहुत स्टेबल है and consistently हमें अच्छे रिटर्न्स देगा। A good qualifier of that is revenue growth. तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ये बोलता है कि पिछले 5 या 10 साल में रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 10% एवरी ईयर होना चाहिए। तो एटलीस्ट 10% ग्रोथ एवरी ईयर and at least for 5 years, ideally 10 years. ज्यादातर हमारे पास सिर्फ 5 साल का ही डेटा होता है, तो मैंने सिर्फ 5 साल का ही चूज किया है and we will see how that works. Number 3, return on equity या ROE. इसका मतलब ये है कि equity जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी की, उस पे कितना रिटर्न बन रहा है, and return is calculated as the net income या profit of the company over the total equity that is deployed. ये टेक्निकल है, डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं इसको जानने के, बट द ROE शुड बी ग्रेटर देन 15% फॉर द लास्ट 5 मिनिमम ईयर्स। एंड फाइनली ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ये बोलता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है उसके साथ डेट इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, राइट? सो हाउ डज द रिटर्न ऑन दिस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड शो अप in the metrics, and that should be greater than 15% again. These are the 4 metrics which comprise a coffee can portfolio. Market capitalization greater than 500 crores, revenue growth for last 5 years greater than 10%, return on equity last 5 years greater than 15%, return on capital employed last 5 years greater than 15%. इसके बाद the 5th and the last point कि आपको ये खरीद के passive investor बनना है। Just because you can buy and sell on the stock market very easily does not mean कि अगर कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया तो फिर डर गए and then you sell it. No, you have to sit on it for a really long while and only look at that portfolio once every year, which is what I personally do. अब मैं स्टॉक पिकिंग में ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है, बहुत सारा एक्सपर्टीज चाहिए होता है। सो लार्ज पार्ट ऑफ माय इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर डन इन पोर्टफोलियोज ऑफ स्टॉक जो कोई और संभाल रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी मार्केट इज डन थ्रू स्मॉल केस, और वो स्मॉल केसेस के बारे में बात कर चुका हूं। मोमेंटम स्मॉल केसेस हो गए एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल केसेस जो अब मैं फॉर द बेयर मार्केट के लिए यूज कर रहा हूं, keeping in mind the future, so little less volatile and so on. But about 20% is something that I have started to consider as an SIP towards the long term, 10 साल plus, क्योंकि ये 100% return over a 10-year period मुझे तो भाग गया है, and that is my equivalent of investing in a FD if you ask me. अब जानते हैं कि इसको आप figure out कैसे करेंगे. So for that, I'm using a screener. आप कोई भी स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। स्क्रीनर इज बेसिकली एक ऐसा टूल जिसमें हिंदुस्तान के जो सारे स्टॉक्स हैं उसका डेटा आपको आसानी से मिल सकता है। सो आई एम हियर एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ 4426 स्टॉक्स जो कि हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में हैं। सबसे पहले हम मार्केट कैप में जाते हैं। मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है, सो वी हैव केप्ट इट लाइक दैट।
सबसे पहले हम फिल्टर ऐड करेंगे एंड दैट विल बी रेवेन्यू ग्रोथ। तो 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ डन। इसमें हम एक्सपैंड करके बोलेंगे कि ये मिनिमम 10% होना चाहिए। तो 4426 becomes 1571। तो ऑलरेडी 66% स्टॉक्स छट गए, which is awesome. Then let's get to the next one, which is return on equity. And ये हम चाहते हैं कम से कम 15% हो। तो ये 1571 जो है वो हो गया 519। तो 66% और छट गए। And then finally, return on capital employed, जो कि also will be 15%. 449. So technically, of the total 4,400 odd Indian stocks, 449 stocks fulfill revenue greater than 10% 5 साल, return on equity greater than 15% 5 साल, and return on capital employed greater than 15% 5 साल. अब इसमें आपको select करना है. And here is how I do it. I sort it by market cap, क्योंकि वो मेरे लिए critical है. And I first go to small cap. Small cap होते हैं जो बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती हैं। तो 1500 करोड़ को कम तो नहीं बोलेंगे, बट लेट्स से 1500 करोड़ इज द कम मार्केट कैप दैट इज देयर, एंड यू विल सी दैट देयर आर दीज 5 ऑड टॉप वंस। आई पुट, अगर मैं 100 रुपए कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाता हूं हर महीने SIP करके, तो मैं 10 रुपए इसमें डालता हूं, which is the small cap one, and I'll show you how I do it. फिर आता है mid cap. Mid cap are companies which are in the middle range. So जैसे आप देखेंगे 46,000 crores is Gland Pharma, Balkrishna, PI, Gujarat Gas, Abbott. Again 5 उठाऊंगा मैं, and इसमें मैं 100 रुपए में से 20 रुपए डालूंगा, and 70 rupees will be in large caps, which are these 5 that I care about: Infosys, HCL, Asian Paints, Adani, JSW. This is how I will build my coffee can portfolio. Let's try and get this done on small case. So मैं small case जाता हूँ and I will log in through Zerodha, which is my and then I go to create. Create में let's say coffee can investing Warikoo. This is what we will create. Okay? कहाँ गया? So let me just say that coffee can investing Warikoo. Okay? CCI Warikoo. Okay? Done? अब I will choose the ones. So सबसे पहले Infosys. Infosys. फिर आएगा HCL. HCL. फिर आएगा Asian Paints. Asian Paints. फिर आएगा Adani. Total. Adani Total. And then finally JSW Steel. JSW Steel. Okay? So ये आ गया. Then I will add. Sorry. So this segment will be called my large cap. I will add another segment which is called mid cap. And mid cap में मैं ये add करूँगा. So Gland Pharma, and then I will add Balkrishna, then I will add PI Industries, then I will add Gujarat Gas, and then finally I will add Abbott. Perfect. And I'll add another one which will be small cap. And small cap में करेंगे, and I will say small, fine, organic, DCM Shriram, Ajanta Pharma, ICI Securities, and Chambal Fertilizers. And that is how I would make it happen. अब इसमें I will make the custom weightages there. So this will be 2, 2, 2, 2, 2. This will be 4, 4, 4, 4, 4. And then I'll have 14, 14, 14, 14, 14, which is equal to 70. This is how I would go about making the investments. Now, when you do this, बहुत जरूरी होता है कि इससे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आता है, बिकॉज आपने ये सारे वेट्स तो डाल दिए. तो मैंने बोला कि जो स्मॉल कैप होंगे वो टोटल 10% होगा, तो 2% ईच. मिड कैप 4%, टोटल 4% ईच, तो मतलब 20% टोटल. एंड देन लार्ज कैप के. बट व्हेन आई सी समथिंग लाइक एबट का शेयर 17,000 रुपए का है, और अगर मैं इसको 4% डालता हूं तो एक स्टॉक खरीदना पड़ता है, विच मेक्स माई इन्वेस्टमेंट वेरी हाई.
4,44,000 रुपए तो मुझे मिनिमम डालने ही पड़ेंगे for me to start the small case, which may not be something that you can do. So you don't want to do that. Simple way of doing it is आप 3 से शुरू कर सकते हैं या 2 से शुरू कर सकते हैं so that the total is 6, या आप जो महंगे वाले हैं वो हटा सकते हैं. So here's what I'm going to do to make it cheaper for you. I'll first make it equivate and मैं कुछ जो है महंगे वाले वो हटा देता हूं. So let me remove these 3. Let me remove these 3 and let me remove these 3. ठीक है. अब जब रहेगा you will see 13,000. इसको हम कर सकते हैं. So this will be 5 and custom weight and 5. Then it will be 10 and 10 and 35 and 35. So ये 22,000 रुपए बन गया, which is the minimum that you can start with. If you save the small case and go in there, this is how you've created the small case. Now, why do I create that small case? क्योंकि मुझे साल में सिर्फ एक बार इसको वापस देखना होगा. And that is something that I can do whenever I want. Ideally, after the annual reports. क्यों? क्योंकि annual reports के बाद ये जो सारा data है, this will get refreshed. So I will know exactly कि 5 साल का रेवेन्यू, ROE, ROCE कैसे मूव किया है, so that I keep refreshing it and I will go back to the same and see if this needs to be updated or not. मैंने जो अपना स्मॉल केस ऑन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बनाया हुआ है वो मैंने 5 स्टॉक से ही किया हुआ है. I started with a lump sum amount of I think about 5 lakh rupees about a month or 2 back, and now I do an SIP which then is automatically something that you can do. तो आप इन्वेस्ट नाउ कर सकते हैं. इन्वेस्ट नाउ में आप आराम से मंथली SIP डाल सकते हैं, वन टाइम अमाउंट डाल सकते हैं, वॉट एवर द केस में भी. तो जैसे कि आप मंथली SIP करना चाहते हैं एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 22,800 and so you confirm the amount and it then gets started and you can then have the SIP created every single month depending on how you want to do it. अगर आप lump sum डालना चाहते हैं then of course this minimum investment amount could be a lot bigger, but that is the approach for coffee can investing. अब ये वीडियो मैं 6 जून 2022 को बना रहा हूं. अगर मैं ये वीडियोस 10 साल तक बनाता रहा तो 6 जून 2032 में हम वापस मिलेंगे और जो हमने ये 15 स्टॉक सिलेक्ट करे थे उनका देखेंगे कि कैसा रिटर्न रहा. क्या उसने सेंसेक्स को बीट किया कि नहीं किया, तो हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की और शाबाशियां करेंगे. नहीं तो मेरा पैसा जल गया. प्लीज ये स्मॉल केस को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं. आप इस स्मॉल केस को यूज मत करिएगा, अपना स्मॉल केस बनाइएगा सो दैट यू कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम कॉफी कैन पोर्टफोलियो अप्रोच and be 100% accountable and responsible for your own financial decisions. I hope this was useful. Uncle Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. No long format content to confuse you and hopefully those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. Subscribe करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.